नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी को भी, जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु साधु। अभी तुरंत चेंज किया, आनापान सती के ऊपर हम कभी कुछ नहीं बताएं, तो हम क्यों ना आज आनापान सती के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। तो बहुत सुंदर आनापान सती के बारे में, क्योंकि आप लोग हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो इसीलिए कायानुपස්සना हम लोग, आनापान सती कायानुपස්සना को बोलता है। तो कायानुपස්සना शुरू होता है आनापान सती से ही। उसमें जो भावना है कि उसमें से मुख्य रूप से आनापान सती बहुत विशेष है। तो ये पहला जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे आनापान सती के बारे में कि ये कैसे करना है, कहाँ पर करना है, इसका योग्य स्थान क्या है, किस तरह से बाधाएं आते हैं। एकदम विस्मित बात हम बताएंगे, ध्यान से मन ला के सुनिए। बहुत जरूरी है आनापान सती के बारे में जान। भगवान बुद्ध बताएं, ये अपना भावना करते समय लोग अपने समय तो छोटा छोटा बातों में लोग फंस जाते हैं। आज भी हमें बोलते हैं बनती, एक तरफ से मेरे क्लेश इधर से चला गया, मेरा आंख से गंदगी निकल गया, मेरा मुंह से क्लेश निकल गया, मेरा शरीर से नहीं। भगवान ऐसे कहीं नहीं की, लेकिन लोग बोलता है मेरे क्लेश यहाँ फंसा हुआ, बनती जल्दी निकाली करके फोन करता है हमसे। हाँ, ऐसे क्लेश कुशल फंसता एक जगह नहीं है। ये ज्ञान से निकलता है, ऐसे शरीर से फाड़ कर निकलता नहीं है। तो लोग कुछ और समझता है, तो इसीलिए कोई कोई लोग में घर में बच्चा हल्ला कर रहा है करके, या तो टीवी ऑन है करके, या पति बुलार बात कर रहा है, गाड़ी का आवाज आ रहा है, परिवार कोई रिश्तेदार न्याती कोई आ गया तो, या तो काम ज्यादा कुछ हो गया तो इधर उधर, तो घर के साथ में लड़ लड़ के रहता है। लोगों बच्चों के साथ लड़ लड़ के रहता है, परेशानी के साथ रहता है। लेकिन उसे पता नहीं है ये धर्म को प्रैक्टिस करना, आनापानसती प्रैक्टिस करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वो गुस्सा हम क्रोध बढ़ा रहे हैं दिन प्रतिदिन, ये भी मन का एक ध्यान है। ये भी मन का एक शांति का एक अंग है। अगर हम गुस्सा ना करके सहन करेंगे तो ये सहन करना भी एक ध्यान का अंग है। तो ये सब हम लोग अल्प इच्छा, ईर्ष्या हटाना, इसके बाद में मतलब जो भी हम लोग क्लेश कुशल के बारे में बताते, जितना लोगों में कम है उतना ही समाधि तीव्र रूप से आगे बढ़ता है, तीव्र रूप से आगे बढ़ता है। तो हम लोग सुने ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो बात एकदम सही है। मतलब मन साफ है तो उसको थोड़ा ही मेहनत करे सारा प्राप्त हो जाएगा। ध्यान साधना भगवान के समय ऐसा ही होता था। तो भावना क्रमानुकूल एक सिस्टमेटिकली हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए समाधि। तो समाधि आने के बाद बाहर का बाधा तकलीफ फिर उससे नहीं आता है। जैसे मन समाधि में लीन होने के बाद बाहर का थोड़ा भी परेशानी उसको बिगाड़ नहीं सकते। इसका मतलब समाधि आने तक उसको परेशानी आएगा, समाधि आएगा तो बहुत सुकून आएगा, जिसके कारण छोटा छोटा बात पे कंपा नहीं होता है। सामान्य लोगों को बहुत दिक्कत आता है आवाज आदि से। तो ये सब सामान्य बात है, लेकिन ध्यान में पकने के बाद आवाज भी उसको मैटर नहीं करता है कभी कभी ना। देखिए, कभी कभी हम लोग देखते हैं नया बैल है, बैलगाड़ी है, तो नया बांधने के बाद कभी वो बैल में बांधा नहीं है तो गाड़ी में, तो अनिवार्य इधर उधर जाता है, अनिवार्य इधर उधर भागता है, कूदता है, कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी जाता नहीं है, एक जगह ही रहता है। या तो देख लेंगे तो जंगल से कोई शेर ट्रेनिंग के लिए लाया, हाथी लाया, घो या कुछ जंगल से जंगली जानवर लाया, भालू जो डांस करवाता रास्ता में। तो वो सब कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए, उसे कितना, राजा है तो हाथी को दमन करने के लिए भूखा बांध के रखता है, खाना नहीं देता है, धीरे धीरे खाना देता है, खाना देने के बाद भी उसको कैसे कैसे बात करता है, कैसे कैसे सुलझाता है, कैसे कैसे सेवा करता है, वो सब तरीका है। तो वैसा ही ध्यान करते समय हमारा मन प्रैक्टिस करना पड़ेगा गुण धर्म से। ये बात हम लोग समझने से, ध्यान करते समय थोड़ा समय में मन एक एक विचार में अगर मन भाग रहा है तो, चाहे काम वासना भी हो सकता है,
गुस्सा हो सकता है, आलस हो सकता है, मन अपने गलतियों में भाग सकता है, शाकसंदेह में भाग सकता है, या और भी विकार में भाग सकता है। तो मन भाग रहा है तो रथ बांधने के बाद बैल क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसको मार मार के सिखाता है, ठोक ठोक के सिखाता है, कुछ कुछ प्रैक्टिस करवाता है। उसके बाद वो सीख जाता है। वैसे ही आंख से रूप देखने के बाद हम सभी लोगों को, हमारा भी होता है, आपका भी होगा, मन भागता है। कान से आवाज सुनने के बाद मन भागता है। नाक से गंध सुगंध लेने के बाद मन भागता है खाना के पीछे। जीव का रस जीव का रस लेने के बाद खाना के पीछे मन भागता है। शरीर का स्पर्श लेने के बाद मन बेड के पीछे या और कोई कायिक सुख के पीछे मन भागता है। तो अनेकों प्रकार से लोगों को एक एक जगह मन क्या होता है, भागता है। तो वो मन भागता है तो याद करना चाहिए, में इसे रोकना होगा, हम लोग को कंट्रोल करना होगा मन भागने से। क्योंकि ध्यान एक एक क्रम बढ़ाना है तो आगे लेवल तक जाना है तो हमें क्या करना है, बाहर दुनिया, जो दुनिया है बाहर, वो सब बात, जो दुनिया का बाहर का बात है, वो सबको कंट्रोल करके रोकना होगा एक तरफ। हमको पूरा दुनिया के बारे में जानना है, न्यूज क्या, अमेरिका, ये सब भी लेके चलना है। और घर का दूसरा का घर का क्या झगड़ा झुगड़ी है वो भी मन में रखना है, स्कूल का मैटर मन में रखना है, खाना का मैटर मन में रखना है, सब डाटा क्या वो भी मन में रखना है। ऐसे रखते हैं तो, ऐसे सोचते हैं तो वो समाधि में नहीं बढ़ सकते। कभी कभी कोई कोई व्यक्ति मिथ्या समाधि में बहुत फंसा हुआ है। हाँ, बहुत शांत है। हाँ, लगता है कि अरे हम ध्यान कर रहे हैं, हमें शांत नहीं, इसको इतना शांति कैसे। लेकिन वो मिथ्या शांति है। कैसे? कभी कभी हम लोग भी है, गाना सुनते हैं। हम लोग कल बच्चा गाना लगाए रात में, हमें भी मन शांत हो गया सुनने के बाद। तो वो शांत, वो आवाज में शांत हुआ। वो फिल्म गेम में घंटों घंटा लोग देखते रहता है, मन एक जगह करके बिना हिलाए। ये सब क्या है, में मिथ्या समाधि। हाँ, उसमें नींद भी नहीं आता। हाँ, उसमें आलस भी नहीं आता है। वो सब मिथ्या समाधि, मिथ्या सुख, वो सब मिलता है। मिथ्या समाधि बोलता है उसको, सुख नहीं, मिथ्या समाधि। उसमें मन एकाग्र होता है, लेकिन घंटों घंटों होता है, लेकिन कभी कभी कोई गाली दे दिया, कोई डांट दिया, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे डांटा, वो अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को क्या समझता है, वो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है क्या? उसको छोड़ेंगे नहीं, उसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, कल आने दो, कल आने दो, बताते हैं। ऐसे करके रहता है, ऐसे करके बड़बड़ाते रहता है, मन में सोचते रहता है। ये भी धीरे धीरे मन एक ही जगह है उसका, भटक नहीं रहा, एक विचार पे मन है। लेकिन वो सब मन है विचार, किस चीज का? मिथ्या का। या काम वासना में कुछ विचार कर रहा है गंदा, तो मन ही एकदम शांत हो रहा है, उसी में लगा हुआ है, हटता नहीं है। वो क्यों? मिथ्या समाधि का एक अंग है। तो सोच सोच कर कोई बातों को घंटों घंटा रह जाता है, तो अगर वो राग द्वेष मोह से मिला हुआ है तो वो सब समाधि को मिथ्या समाधि बोलता है। तो राग द्वेष मोह से चित्त अपवित्र होता है तो वो मिथ्या समाधि है। और अलोभ आदेश और मोह से मिथ्या चित्त पवित्र होता है तो वो सम्मा समाधि है। तो किस तरह से, जैसे कोई नया रथ में बैल बांधने के बाद वो क्या होता है, वो प्रैक्टिस करवाना जैसा। किसी किसी को 2 दिन में घोड़ा हाथी गाय बैल शांत हो जाता है, किसी को 4 दिन, किसी को महीना, कोई को साल, किसी को छोड़ कर भगा देता है, जानो जंगल में छोड़ देता है हाथी को, ये सुधरने वाला नहीं है, ये शांत होने वाला नहीं है, ये हाथी। इसी प्रकार हमारा मन भी है, कभी कभी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, साल भर। भगवान बुद्ध के समय तो किसी किसी को 25 साल भी लगा, हाँ, मन को एकाग्र करने में। 20 साल लगा, 10 साल लगा, 5 साल लगा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध बताते हैं, इधर भिक्खवे भिक्खु अरण्य गतो वा रुक्ख मूल गतो वा शून्यागार गतो वा निशीदति पल्लंकं आभुजित्वा जुं काय पनिदाय परिमुखं सतिं उपट्ඨ। मतलब अरण्य गतवा ना व्यक्ति जंगल में या एकांतवास में जाता है ध्यान करने के लिए। अन्य देखिए वो भी जरूरी है। एकांतवास जल्दी समाधि को एकाग्र करता है। रुक्ख मूल गतवा, विशाल बड़ा पेड़ के नीचे वो बैठता है। या तो रुक्ख मूल गतवा देखेंगे तो जहां आदमी नहीं है, शांत जगह है। शून्यागार गतवा, जहां खाली है, आदमी लोगों से आवाज नहीं आता है, उस जगह चुनना चाहिए ध्यान करने के लिए। अन्य देखिए,
तो रूम में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पेड़ के नीचे जंगल में ही जाए। धर्मशाला में हो सकता है, धातु मंदिर में हो सकता है, आपका घर का बुद्ध विहार में हो सकता है। कहीं पर भी शांत से बैठना चाहिए। दिखाने के लिए नहीं, हम अपने मन को शांत करने के लिए बैठ रहे हैं। हाँ, इस तरह से सोचना चाहिए। इसके बाद निशीदति। निशीदति मतलब बैठना। निशीदति में बैठने का तरीका होता है, एक पद्म आसन में बैठ सकते हैं। निशीदति पल्लंकं आभुजित्वा। तो उसमें अलग अलग है। जैसे में भद्द पर्यंत, पैर पीछे करके बैठ सकते हैं, पैर टेढ़ा करके बैठ सकते हैं, या पैर ऐसा करके बैठ सकते हैं सामान्य तरीका, या पैर पद्मासन में बैठ सकते हैं। जो भी आपको आसन में सूट करता है, उस आसन में हम लोग बैठना चाहिए ध्यान करने पे, ठीक है। हाँ, बार बार हिलाना नहीं चाहिए उस आसन से। शरीर को जितना हो सके, भगवान बुद्ध बताते निशीथति पल्लंकं आभुजित्वा, शरीर को सीधा करना है, एकदम सीधा। उज्जुंग काया। हाँ, बैठकर शरीर को मतलब पूरा ऐसे नहीं, कोई कोई लोग पूरा एकदम छाती टाइट करता है, वैसा नहीं, एकदम रिलैक्स होकर शरीर को सीधा करना। ऐसे झुका हुआ रहने से समाधि में हानि होता है, शरीर को परेशानी होता है ध्यान बढ़ाने में, और नींद आता है, आलस आता है। शरीर को सीधा करके तो नए लोग को नहीं समझ में आया ऐसा बात आगे का, देखिए। और बायां हाथ पे दायां हाथ रखना चाहिए ऐसे। कोई कोई लोग ऐसे करता है, ऐसे करने वाले लोगों को परेशानी क्या है, थोड़ा देर में हाथ दर्द देने लगता है। वो एक लेवल तक ठीक है एकाग्र करने के लिए, लेकिन बहुत समाधि गहरा में जाने के लिए वो रिलैक्स हो जाता है, इसके बाद इधर उधर गिर जाएगा। ऐसा नहीं, इसी पे रखना चाहिए हाथ। तो ऐसे रखने के बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, तो यहाँ अभी बैठा, अभी ध्यान नहीं किया, अभी ध्यान करना शुरू कर रहा है। कैसे? सो सतो वास्य सती, शरीर सीधा करके। सतो पास्य सती, मतलब वो जो कर रहा है, श्वास जो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, वो श्वास को देखता है। सांस लेते समय ले रहे हैं, छोड़ते समय छोड़ रहे हैं। अच्छा हुआ कि ये ध्यान साधना समाधि एक मन एकाग्रता पैसा से नहीं मिलता है, शांति पैसा से नहीं मिलता है, नहीं तो लोग उसको भी बिकने बेचने लग जाता। तो मन में कैसे करना चाहिए, देखिए। मन और सती स्मृति दो है, ये बात को पूरा क्लियर समझना चाहिए। मन जो है एक है, मन के अंदर ही सती स्मृति आता है। कैसे? मरते जाते समय या मरने वाला व्यक्ति को देखते होंगे, बूढ़ा व्यक्ति को होश नहीं, क्या क्या बड़बड़ा रहा है, तो उसमें मन है, बोल रहा है, लेकिन होश नहीं है, साथी नहीं है। हाँ, कभी कभी जैसे साथी स्मृति कैसा है और मन कैसा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, खड़ा रहते समय उसका परछाई आ रहा है, परछाई कोई बाहर से नहीं आता है, शरीर से ही आ रहा है। वैसा ही साथी स्थिति बाहर से नहीं आता, मन में ही आता है, उसके अंदर ही, तो उसका ही अंग है, लेकिन वो दो भाग है। ऐसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो साथी स्मृति मन में नहीं है, तो मन को चित्त को में एकाग्र करना मुश्किल है। हाँ, अभी देखिए, कभी कभी हम लॉक करते हैं, लॉक करेंगे, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, खोजते हैं, चाबी हम ही रखें। हाँ, रखें, फिर भी याद नहीं आता, क्यों? साथी स्मृति नहीं। हाँ, कभी कभी एक आदमी हम मेरे पास आया, चश्मा यहाँ लगाया हुआ था, बोला मेरा चश्मा खो गया गुरुजी, मेरा चश्मा खो गया। हम बोले कैसा था? व्हाइट वाला चश्मा था, काशी से। हम बोले ऊपर सिर में हाँ, यहीं पर, हाँ, डाल लिया फिर। तो चश्मा खुद रखा हुआ है और खुद खोज रहा है कहाँ। हड़बड़ी में हम लोग कभी कभी फोन हाथ में या फोन खोजते हैं, कभी कभी कुछ सामान हाथ में वही खोजते हैं, कभी कभी सामने है फिर भी दिखता नहीं। ऐसे क्यों होता है? साथी स्मृति उसका अलग है, मन है, लेकिन साथी स्मृति दूर है। तो अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए साथी स्मृति, नहीं तो मुश्किल होगा। साथी स्मृति अच्छा से अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, मैं साथी स्मृति के लिए सबसे अच्छी बात है आनापानसति ध्यान करना, वो भी तर्क को शांत करने के लिए, मन भटकने। तो वो लोग, कोई लोग में जोर से श्वास लेकर ध्यान करता है, वो ज्यादा समय के लिए उसको उचित नहीं है। नए लोगों के लिए चलेगा, दो चार बार किया तो, लेकिन आगे के लिए जोर से श्वास भगवान बुद्ध कहीं नहीं बताते कि जोर से ऐसे कर करके सिखा रहा है ना, उस तरह से भगवान बुद्ध नहीं बताए।
श्वास को पकड़ने के लिए कोई कोई एक दो बार करता है, लेकिन बार बार ऐसे नहीं करना, जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं बताते हैं। श्वास शरीर के से जुड़ा हुआ है, उस श्वास को हमको अनुभव करना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो मन से देख 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 के देखना चाहिए कि जैसे मैं हाथ, जैसे एक उदाहरण बताएंगे तो पूरी तरह से आप देखे होंगे। आ, ये में देखा जाएगा तो में में मन बहुत भटकेगा। जैसे हाथी घोड़ा को रस्सी से बांधते हैं कोई जानवर को, तो वो शांत रहता है। वैसा ही हम लोग को रस्सी से मन को बांधना बहुत जरूरी है, शांत करने के लिए। हाँ न, वो जब बहुत सुंदर उदाहरण है। कैसे शांत करने के लिए बांधना है। मैं जैसे रूप देखकर मन सड़ रहा है तो, शब्द सुनकर मन सड़ रहा है तो, वो सब मन गंदा हो रहा है तो, नाली जैसा बह रहा है तो कान से, ये सब चीज, ये सब कंट्रोल करना होगा, इंद्रिय संवर करना होगा। इसके लिए हम आपको बताते हैं, जैसे में एक हाथी है या एक गाय, सोचिए आपको एक गाय है, उस गाय को रस्सी से बांध दी, और रस्सी से बांधे तो गाय कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं है? क्योंकि गाय को रस्सी से बांधे, लेकिन खुट्टा में नहीं बांधे, खुट्टा में भी बांधना पड़ेगा, तो नीचे बांधना पड़ेगा। तो वही भगवान बुद्ध वो उदाहरण एक है कि वो जो खुट्टा है लकड़ी बांधा वो नीचे ठोका हुआ, वो भावना है। और जो रस्सी है, वो हाथी जो है या जानवर गाय है, वो मन है। और जो रस्सी है, वो रस्सी वो रस्सी है कोई और नहीं। मैं मैं ध्यान मतलब, मैं क्या बोलता है, मैं रस्सी हो गया मन। हाँ, आनापानसति से वो रस्सी हो गया मन। तो हाथी और रस एक दूसरे को तीनों कंट्रोल करेंगे तब भी होगा, नहीं तो नहीं जुड़ा। नहीं सॉरी, रस्सी हो गया सती स्मृति, रस्सी सती स्मृति हो गया, जानवर हो गया, मैं हाथी हो गया क्या, हाथी हो गया मन, राशि साथी स्मृति, और खुट्टा हो गया भावना। तो बीच में साथी स्मृति नहीं है तो भावना में जुड़ता नहीं है मन। हाँ न, समझिए, भावना में मन जुड़ता नहीं है, जल्दी बहुत दूर भागता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध बताएं, में जबरदस्ती श्वास लेना नहीं चाहिए, जबरदस्ती छोड़ना नहीं चाहिए। आगे जाके धीरे धीरे जो श्वास को आता जाता है तो उसको देखना है। तो इस तरह से संपूर्ण श्वास को व्यक्ति एक एक भाग को तोड़ तोड़ के देखता है। हाँ, तोड़ तोड़ के देखता है, प्रैक्टिस करते समय उसको समझ में आता है। दीर्घं व आस्य संतो, अरे हम दीर्घ श्वास ले रहे हैं करके, वो जानता है दीर्घ श्वास ले रहे हैं, दीर्घ श्वास छोड़ रहे हैं, वो जानता है दीर्घ श्वास छोड़ रहे हैं, मध्यम श्वास ले रहे हैं, मध्यम श्वास छोड़ रहे हैं। ये सब सोचते हुए वो लेता है, छोड़ता है। दीर्घ श्वास को समझ में आ रहा है तो एक लेवल पे पहुंच गया। हाँ, इसके बाद उसको धीरे धीरे दीर्घ श्वास के बाद मध्यम श्वास दिखने लगता है, तो दूसरा लेवल पे पहुंच गया। जबरदस्ती करते तो नंबर समझ में आता है, लेकिन ऑटोमेटिक जो दीर्घ श्वास दिखने लगता है तो वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मध्यम श्वास दिखता है, और तीसरा स्टेप है सूक्ष्म सूक्ष्म श्वास भी उसको नजर आने लगता है। रसंग वास संतो रसंग अस सामेति भजान आदि, छोटा से छोटा श्वास को भी अंदर जा रहा है तो वो जा रहा है, अंदर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उसको अनुभव करता है, उसको छोड़ता नहीं है, समझता है। तो छोटा से छोटा श्वास को अनुभव करता है, एकदम छोटा से छोटा श्वास भी अनुभव कर रहा है तो वो अवस्था बहुत सूक्ष्म अवस्था है, मतलब समाधि की ओर पहुंचने का अवस्था है। दीर्घ श्वास को देख रहा है तो स्टार्ट है, लेकिन छोटा श्वास को देख पा रहा है तो, सूक्ष्म श्वास को भी देख पा रहा है तो, वो नाक में श्वास अंदर तक जा रहा है, बाहर तक आ रहा है, वो देख पा रहा है तो उस समय तक वो मन बहुत शांत हो चुका है। मन बहुत लेवल तक शांत हो चुका है, मन बहुत लेवल तक हल्का हो चुका है। पहला ध्यान समाधि में आ गया करके नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहला समाधि में आने के लिए वो पहुंच गया, तैयार हो गया, उसका शरीर, उसका मन एकाग्र हो गया। तो प्रैक्टिस करते करते रहते समय वो पहला समाधि में आता है। तो ये आनापानसति जिसको प्रैक्टिस में अच्छा लग जाता है तो वो बहुत प्रणीत अंग, ए तंग प्रणीत अंग, बहुत प्रणीत है। क्यों प्रणीत है, क्यों क्यों श्रेष्ठ है?
क्योंकि बुद्ध लोग, सभी बुद्ध लोग बुद्ध होते हैं आनापानसति करके ही। आनापानसति प्रारंभ करके पश्चिम बुद्ध लोग, अरहंत लोग, ये समाधि बहुत बढ़ाता है आनापानसति का। तो इसीलिए भगवान बुद्ध 6 साल तक दुख भोग भोग कर शरीर सूख गया, लेकिन फिर आहार ग्रहण करके, शरीर को लेबल करके, फिर जो ध्यान में लगा कि क्या करना चाहिए, आनापानसति करके ही सारा पुण्य पारमिता जगता है उसका। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को ध्यान करने के लिए पहले कमजोरी शरीर को नहीं, शरीर ताकत होना जरूरी है। हम लोग भूखा है, पेट दर्द दे रहा है, सिर दर्द दे रहा है, तो ऐसे शरीर को आनापानसति करना मुश्किल है। हाथ दर्द दे रहा है, घुटना दर्द दे रहा है, फिर भी जबरदस्ती बैठ रहे हैं तो और बीमार बढ़ जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगा। कभी कभी किसी को इतना गलत तरीका से देख लेता है, सिर देख लेता है या नाक के पास देखता है कि सिर का तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, शरीर सिर दर्द देता है। उस तरह से नहीं देखना चाहिए। सिर दर्द आ रहा है तो तुरंत ध्यान रोकना चाहिए, तुरंत ध्यान बदलना चाहिए। मैत्री ध्यान करके मन खुश करके फिर आनापानसति में प्रवेश करना चाहिए। बुद्धानुसति करके आनापानसति में प्रवेश करना चाहिए। कोई पुण्य करके हल्का मन करके फिर श्वास को देखना चाहिए, तो स्ट्रेस कम होता है। तो इस तरह से ध्यान साधना करते समय आनापानसति, ये अच्छी तरह से बढ़ाते समय उसको में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ध्यान बढ़ता है। ऐसे चार। और ध्यान बढ़ते समय सतिपट्ठान बढ़ता है, कायानुपस्ना, वेदनानुपस्ना, चित्तानुपस्ना, धम्मानुपस्ना अंदर अंदर से मजबूत होता है। अगर सतिपट्ठान बढ़ गया तो समझ जाइए उसको सब चीज मिल गया, सप्तबोधंग बढ़ गया, इस सती साथी बढ़ गया, धम्म विचय बढ़ गया, इसके बाद वीर बढ़ गया, प्रीति बढ़ गया, पश्चाति बढ़ गया, समाधि बढ़ गया, उपेक्षा बढ़ गया, सप्तबोधंग सब बढ़ जाता है। सप्तबोधंग, सात बोधि का अंग बढ़ गया, मतलब विद्या विमुक्ति साक्षात हो गया, प्राप्त हो गया। विद्या विमुक्ति साक्षात होना मतलब राग, द्वेष और मोह मन से पूरी तरह से नष्ट हो गया, पूरी तरह से विशुद्ध हो गया। वो पूरी एतंग शांतंग एतंग प्रणीतंग, जो शांत है प्रणीत है, वो पद, अमृत निर्वाण पद, वो साक्षात कर लिया। वो धर्म को बोध कर लिया। विमुक्त मन विमुक्त हो गया किस चीज से? लोभ से, द्वेष से, मोह से, तृष्णा से, अकुशल से मन विमुक्त हो गया, शुद्ध हो गया, श्रेष्ठ हो गया, एक ऊपर लेवल तक चला गया। वो धीरे धीरे जाता है, एक ही भावना से वो निर्वाण तक जा सकता है। वि, उसी भावना से विपश्यना तक भी जा सकता है, अगर ध्यान से श्वास को भी बढ़ाकर अनित्य देखना लग गया तो इसीलिए हमें श्वास को, अन्य धर्म लोग भी जानता है श्वास के बारे में, लेकिन श्वास को इतना गहराई तक देखना है, इतना निर्वाण तक जा सकता है, परम शांति तक जा सकता है, दुनिया में कोई धर्म में नहीं बताया गया है। भगवान बुद्ध ने ही खोज निकाला, भगवान बुद्ध ने ही हम पर अनुकंपा करके देशना किए कि ये श्वास को देखते देखते व्यक्ति, श्वास को देखते देखते व्यक्ति अनित्य दुख अनात्म को देख लेता है। श्वास को देखते देखते व्यक्ति पंच उपादानस्कंध को देख लेता है। वेदना अनुपासना चित्त सब चीज बढ़ना लग जाता है, ज्ञान बढ़ना लग जाता है। और वो बिना धर्म में देर की मन को एकाग्र करके, शील समाधि प्रज्ञा परिपूर्ण करके उत्तम परम निर्वाण चार और सत्य को बोध करता है, परम सुख निर्वाण को साक्षात करता है वो व्यक्ति। ऐसे पीछे रुकता नहीं। हमें पता नहीं किस समय हमारा बत्ती, ज्ञान का बत्ती खुलेगा, ज्ञान में जल्दी मन एकाग्र होकर कहाँ लकी पुण्य खुल जाएगा, पता नहीं। ये और कोई कोई लोग गलत फहमी है कि ध्यान करते समय अरे थोड़ा देर और करते तो हम सोतापन हो जाते, थोड़ा देर और कर दे तो सकदागा अनागामी हो जाते। ऐसे भी अंध भ्रम में रहने वाले लोग हैं। ऐसे अंध भ्रम में रहना जरूरत नहीं। हाँ, इसीलिए दम दांत इसे कर करके करता है, वैसा जरूरत नहीं है फालतू तरीका से करना। दम 5 मिनट 10 मिनट की, उठकर टहल कर, फिर 5 मिनट की, फिर टहल कर, फिर 5 मिनट की, वैसे करने वाले लोग को मन जल्दी एकाग्र होता है। चंकमन करते हुए बैठते हुए, चंकमन करते हुए बैठते हुए करते हैं तो सत्य स्मृति बढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत अच्छा उपाय, खा रहे हैं पी रहे हैं जा रहे हैं तो सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम यहाँ बैठ रहे हैं, उस मन को उस जगह पे लगाना चाहिए। हाँ, भगवान बुद्ध बताएं, भगवान बुद्ध बताएं, अभी कंते पटिंग कंते सम पे जाने कार्य होती, जाते समय आते समय ज्ञान के साथ जाओ। आलोकिते विलोकिते सम पे जाने कार्य होती, इधर उधर देखते समय भी ज्ञान से देखो, सोच कर देखो, फालतू तरीका से ऐसे पागल जैसा मत देखो। हाँ, आलोकित विलोकित सम पे जानकारी होती।
गते थिटे निसिन्ने सुते जागृते संपजान। बैठते समय, खड़े होते समय, चलते समय, बात करते समय सोच समझ के बात करो बोलते हैं। निसिन्ने जागृते संपजान, संघाटी पत्त चीवर ने संपजानकारी होती। पात चीवर लेते समय भिक्षु समझ शांत में सती स्मृति में लो, ऐसा ही मत लो। ऐसे भगवान एक एक बात को सिखाते हैं सूक्ष्म रूप से। भगवान कहते हैं उच्चार पश्चात कम में संपजान करो, यहाँ तक कि टॉयलेट भी कर रहा है ना, तो ऐसे ही करके मत आओ, उसको भी सत्य स्मृति में करके आओ कि हम टॉयलेट कर रहे हैं, अभी शरीर का गंदगी निकाल रहे हैं। ऐसे करेगा तो उसका समाधि जल्दी बढ़ेगा। ऐसे करेगा तो उसका समाधि जल्दी एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा। और मन एकाग्र होकर उसका मन उत्तम सुख में लगेगा। जो बड़ा बड़ा टाटा बिरला अंबानी लोग का सुख नहीं है, वो पहला समाधि सुख पा लेता है तो वो सुख सब फीका पड़ जाता है। काम सुख, वो निष्कर्म सुख पाता है, उत्तम सुख पाता है। तो इसीलिए आप सभी लोग को उत्तम निष्कर्म सुख को पाने के लिए, धर्म में पकने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए।